सही और विराट का एक होने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों एक होने वाले। विराट को समझ के नहीं आ रहा कि सही उसके काबिल नहीं है। काश काश सही के वापस विराट के कफन में शिफ्ट होने से पहले मैं थोड़ा वक्त विराट के साथ बिता सकूं। मुझे विराट के साथ वक्त बिताने के लिए कुछ करना होगा, खास तौर पर जब वो सही उस कमरे में ना हो। क्या करूं? काफी वक्त हो गया वापस आकर हॉस्पिटल से। एक बार पाखी को देख कर आता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं देख कर आ गई और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। अभी वो आराम कर रही होंगी और आप जाके उन्हें डिस्टर्ब कर दोगे। तुम मिलकर आ गई? हाँ। ठीक है। हाँ। तुमने पूछ लिया है तो ठीक ही होगी। ओके। फिर भी आप अगर जाकर मिलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मतलब है? और तुम ऐसे जरूरत से ज्यादा स्माइल करके क्यों बोल रही हो? मैं कहाँ स्माइल कर रही हूँ? मैं बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही। अरे सही, वो तुम्हारे कॉलेज का ट्रांसफर सर्टिफिकेट का काम रह गया ना, कल करवा लेते हैं। डिसाइड कर लो कितने बजे जाना है। हम दोनों ही जाएंगे या फिर पिकनिक प्लान कर रहे हैं? हम दोनों ही जाएंगे ना, कॉलेज का काम है तुम्हारे। नहीं, क्या पता पाखी दीदी को जाने का मन करे। पाखी? पर वो क्यों आना चाहेगी? आज तो वो जीवा को सी ऑफ करने आई थी और स्लिप ऑफ हो गई। आउच। सही। सॉरी। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि पाखी दीदी का हमारे साथ आना, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है? और क्या वजह हो सकती है? आप। क्या? मुझे लगता है पाखी दीदी की सुई अभी भी आप पे अटकी हुई है और इसी वजह से वो अपने आप को और सम्राट दादा को तकलीफ पहुंचा रही है। और ये गलतफहमी तुम्हें कैसे हुई? गलतफहमी? आपको लगता है मुझे गलतफहमी हुई है? तुम फिर से शुरू हो रही हो। मैं कोई शुरू नहीं हो रही, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। और तुम्हें क्या नजर आ रहा है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? जो आपको नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि आज जो कुछ भी हुआ, सम्राट दादा का जाना, पाखी दीदी का हमारे साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करना ताकि वो आपके करीब रह सके। सही। जीवा को मैंने कहा था साथ चलने के लिए, पाखी ने नहीं। और पाखी तो सिर्फ इसलिए आ रही थी क्योंकि वो उदास थी जीवा के जाने से। वो उसके साथ और वक्त बिताना चाह रही थी। और सबसे बड़ी बात, मैंने उसका एक्सीडेंट ऑलमोस्ट होते हुए देखा था। आपने सिर्फ एक्शन देखे हैं, उसके पीछे का जो इरादा है, जो मकसद है, वो आपको नजर ही नहीं आ रहा है। और तुम्हें वो सारी चीजें नजर आ रही हैं जो है ही नहीं। गुजरे हुए कल के चश्मे से अगर आज की हकीकत को देखोगी ना तो धुंधला ही नजर आएगा। वो चश्मा मैंने उसी दिन उतार दिया था जब हमारी दोस्ती हुई थी, लेकिन अब जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है मैं उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकती ना। अच्छा ठीक, मैं आपको एक औरत के नजरिए से समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी बात चुपचाप सुनेंगे, बीच में कोई चूचा नहीं करेंगे। प्रॉमिस। मुझे ना साफ साफ नजर आ रहा है कि पाखी दीदी आपके आसपास रहना चाहती है। वो चाहती थी कि आप उन्हें गोदी में उठाएं। उनकी आंखों में वो चमक, वो खुशी साफ नजर आ रही थी। क्या बोल रही हो तुम? क्यों बोल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? आपने कहा था ना चुपचाप रहेंगे, प्रॉमिस किया था ना। आप चुपचाप मेरी बात सुनिए। और वैसे भी ये बात मैं अपने दोस्त को बोल रही हूँ, अपने पति को नहीं। मैं एक औरत हूँ और एक औरत के मन का हाल समझ सकती हूँ। आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, समझदार तो तुम ही हो। मुझे कहाँ कुछ समझ आता है, मैं तो दिमाग से पैदल हूँ ना। ओहो, मैं आपसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, प्यार से समझा रही हूँ और आप होगी। हाँ, प्यार से मुझे बेवकूफ बोल दो, मुझे क्या पता चलेगा। बिना पैसे की इनकी रेसलिंग देखने को मिलती है मुझे। निकल्ले सनी भैया,
सनी क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? और आपकी शक्ल को देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने इस कमरे में आके गलती कर दी? मेरी तो शक्ल ही ऐसी है ना? मैं विराट से मिलने आया था तो मैं उसके रूम नहीं गया, मैं सीधा इधर ही आ गया क्योंकि सुना है कि विराट शिफ्ट कर चुका है यहाँ। मैं कहीं शिफ्ट नहीं हुआ हूं, लेकिन शिफ्ट होने की बातें चल रही हैं। अच्छा, लगता है तू सही की पिछली बार की डांट भूल गया है। मेमोरी रिफ्रेश कराऊं प्लीज? नहीं भाई, नहीं मेमोरी रिफ्रेश नहीं होगी इस बार, सिस्टम ही शट डाउन हो जाएगा। मैं चलता हूँ। अरे नहीं, रुको ना सनी भैया, कहाँ जा रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप मोदक के दोस्त हैं? हाँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ। और मैं भी इनकी दोस्त हूँ, क्या हूँ ना? होपफुली यस। तो हम दोनों मोदक के दोस्त हैं, है ना? हाँ? तो उस हिसाब से तो हम दोनों भी दोस्त हुए ना, हुए कि नहीं? हाँ, हुए, बिल्कुल हुए। गुड। अब मैं आपके तीसरे दोस्त की कमी पूरी कर दूंगी। वो क्या नाम था उनका? सदानंद। सदानंद? हाँ। भाभी, आप सदानंद के बारे में कैसे जानती हैं? मोदक ने बताया। अच्छा भाभी, पता है तो जैसे आप दोनों ने मिल करके अंकल आंटी की एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज की थी ना, हाँ? वैसे ही सदानंद और विराट मिल करके कॉलेज के सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे। ये दोनों हर काम साथ में करते थे, और जब ये सब साथ में रहते थे ना, मुझे लेफ्ट आउट फील होता था। इन दोनों की दोस्ती देख करके जलन होती थी मुझे। कुछ भी बोल रहा है ये। ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने। सही, तुम दोनों में मैंने कभी फर्क नहीं किया, झूठ मत बोल। हाँ, पता है। वैसे भी शुरुआत से ही तुझे दो लोगों के बीच में बैलेंस बनाने की महारत हासिल है। क्या मतलब है आपका? शुरू से आदत है? नहीं। और किन दो लोगों की बात कर रहे हैं आप? कहीं आप पाखी दीदी और मेरी बात तो नहीं कर रहे ना? नहीं। क्या? आप दोनों अपनी शक्लें देखिए। मैं तो आप दोनों की टांग खींच रही थी। अरे दोस्त हूँ भाई। सही, अब मुझे 100% यकीन है कि तुम हमारे तीसरे दोस्त सदानंद की कमी पूरी तरह से पूरी कर दोगी। मैं तुम्हारी तरह ही था, एकदम अजीब, एकदम अनप्रेडिक्टेबल था। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही चीजें करता था, और तुम्हें तो कारनामे करने की आदत है वैसे भी, कभी सरप्राइज तो कभी शॉक। यार विराट, आज भाभी ने ना सदा की याद दिला दी ना। मुझे विराट के कमरे में जाना चाहिए या नहीं? क्या करूं? किस्मत खुद तुझे सामने से मौका दे रही है पाखी, इसे हाथ से मत जाने दे। पाखी, क्या हुआ? तुम रो रही हो? पैर का दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है? हॉस्पिटल जाना तुम? मेरा दर्द तो कम हो गया विराट, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? पुलकित ने कहा तो था कि ये सीरियस नहीं है इतना, 2-3 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा विराट, मुझे डर लग रहा है कि कहीं सम्राट फिर से वापस नहीं लौटे तो। क्या तुम्हारे और जीवा के बीच में कुछ झगड़ा हुआ? नहीं विराट, लेकिन मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था। उसमें सम्राट अपने मिशन पर गए हैं और उन्हें गोली लग गई है। बाकी सिर्फ एक सपना है, सिर्फ एक बुरा सपना है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं उसके बारे में। देखो, अगर तुम इस बारे में बात करना चाहती हो तो तुम मुझसे ही बात कर सकती हो, बोलो।
बोलो। एक मिनट, मैं पानी लेकर आता हूं, पहले रुक जाओ। क्या हुआ है? मुझे तुमसे पानी नहीं चाहिए विराट। तो मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास रुमाल है? रुमाल? मेरे अभी नहीं है, लेकर आता हूं। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे पास ही लेकर आ रहा था ये। तुम मेरी मुश्किल और बढ़ा रहे हो विराट। क्या? कैसे? जाने दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं ऐसे ही रोते रोते सो जाऊंगी। एक मिनट बाकी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज रात अकेले बितानी चाहिए। अगर तुम्हें कोई बुरा सपना आ गया फिर से, इसलिए तुम्हें आज अकेले नहीं रहना चाहिए। तुम आज काकू या मानसी बुआ के साथ रह लो। या तो तुम उनके कमरे में चली जाओ या उन्हें तुम्हारे कमरे में बुला लो। मुझे नहीं लगता विराट कि तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो। शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। सही? तुम अभी तक सोई नहीं? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। आपके सामने खड़ी दिख रही हूँ तो जाहिर सी बात है ना, नहीं सोई। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो मैं बालकनी में चली गई टहलने के लिए। खैर, मेरी बात छोड़िए, अभी पाखी दीदी पर ध्यान दीजिए। अभी इन्हें आपके अटेंशन की जरूरत है। तुम्हारा मतलब क्या है कि मुझे अटेंशन चाहिए? परसों से मैं डरावने सपनों के साथ जीती आई हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप पर क्या बीत रही है। लेकिन ये जो बुरे सपने होते हैं ना, ये सिर्फ हमारे मन का डर होता है। एक बार ये डर चला जाएगा ना, तो ये सपने भी चले जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आपको गले लगना अच्छा नहीं लगा? सही, चलो देर रात हो गई है, सो जाओ। कल कॉलेज जाना है कि नहीं? हाँ। पाखी दीदी, आप भी सो जाइए। कल से घर में दिवाली की सफाई भी शुरू होने वाली है। घर में बहुत काम होंगे। और अगर आपको लगता है आपको फिर से बुरा सपना आएगा तो आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। अगर आपको बुरा सपना आया भी तो मैं वहां आपके पास होंगी, आपको डर नहीं लगेगा। मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना तो तुम ही हो सही। तुम मेरी नींद को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो सही? और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि दिवाली की सारी तैयारियां मुझे ही करनी है। घर के सारे काम बस मैं ही करने वाली और तुम नहीं। नहीं पाखी दीदी, ऐसी बात नहीं है। काम तो हर किसी को करना है, लेकिन आप इस घर की आदर्श बहू है ना, सबको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरा क्या है, मैं तो जंगली मुर्गी हूँ, मुझे किसी को कोई उम्मीदें नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी सही कि तुम काम चोरी जरूर करोगी।
विराट, तुम्हारी बीवी घर के सारे कामों का बोझ मुझ पर डालना चाहती और खुद कुछ नहीं करना चाहती। पाखी, सही की हर बात को गलत लेना बंद करो। उसका ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं विराट सर, आप रहने दीजिए। अभी पाखी दीदी थोड़ी डिस्टर्ब है, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको बुरे सपने आएंगे और आप मेरे कमरे में मेरे साथ नहीं चलना चाहती, तो मैं आपके साथ आपके कमरे में सो जाती हूँ। मुझे पूरी रात जागना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल नहीं। सही बात है, मेरी वजह से तो आपकी नींद उड़ी हुई है। आप मेरे साथ क्यों रहोगी? बस सही, मुझे तुमसे अब कोई बहस नहीं करनी। पाखी, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। प्लीज सही जो कह रही है उसकी बात मान लो और उसके साथ जाओ। विराट, देखो पाखी, अगर अभी भी तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो मुझे मजबूरन जीवा को फोन करना पड़ेगा। उसे कहना पड़ेगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ताकि वो जल्दी वापस आए। इतना क्या सोच रही हैं बाकी दीदी? मान जाइए ना। कुछ नहीं तो अपने दोस्त की बात ही मान जाइए। चलो, गुड नाइट सही। गुड नाइट। गुड नाइट पाखी। गुड नाइट। एक्चुअली मैं तुम दोनों को छोड़कर ही आता हूँ। चलो आइए। चलो। ध्यान से। अब बैठिए बाकी दीदी, मैं अभी आपका पैर देख देती हूँ। ये तू कहाँ फंस गई बाकी? कहाँ तू विराट के साथ वक्त बिताने का सोच रही थी? इस सही ने सब बिगाड़ के रख दिया। ये तुम क्या कर रही हो सही? तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो? नहीं पाखी दीदी, मैं आपके पैर को स्ट्रेच कर रही हूँ। इससे आपके पैर का ना ब्लड सर्कुलेशन एकदम अच्छा रहेगा। मोच में इससे दर्द से आराम मिलेगा। सही एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो जानती है वो क्या कर रही है। कुछ गलत नहीं करेगी तुम्हारे साथ। मोदक, आप भी चाहिए, सो जाइए। मैं पाखी दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो मैं आपको कॉल करके बुला लूंगी। ओके। पाखी, प्लीज आज यहीं रहना। ओके? सही सबका ख्याल इतना अच्छी तरह से रखती है, तुम्हारा भी रखेगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ। थैंक यू। बहुत जल्द सही फिर से तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाएगी विराट। मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि तुम दोनों बड़ी मामी की मांग पूरी ना करो, क्योंकि मैं नहीं जानती अगर मुझे ये पता चला कि सही तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है तो मैं क्या करूंगी। बाकी दीदी, इधर उधर की बातों में मत सोचिए। प्लीज सोने की कोशिश कीजिए। आप सोएंगी तभी तो आपके पैर के दर्द को आराम मिलेगा। आंखें बंद कीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। आंखें तो तब बंद होगी ना जब तुम्हारा मुंह बंद होगा। गुड नाइट पाकी दीदी। मैं जानती हूँ पाकी दीदी, आप अभी भी विराट सर को पसंद करती हैं।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.